कहानी की शुरुआत होती है एक खूबसूरत सी आइलैंड से। नाम था सोनालैंड। जितना प्यारा नाम उतनी ही चमक थी उस जगह में। यहाँ के पेड़ों से जैसे सोना टपकता हो और हवा भी सोने की खुशबू से महकती हो। और इस सपनों के सोनालैंड में रहता था राइस्टार। राइस्टार को सोने से इतना प्यार था कि उसने सोना नाम की लड़की से ही शादी कर ली। और राइस्टार अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता था। दोनों राजा और रानी जैसे जी रहे थे। सोना उसकी जिंदगी थी और सोनालैंड उसकी मोहब्बत का जहान। एक दिन दोनों टीवी देख रहे होते हैं। तभी राइस्टार की वाइफ के फोन पे मम्मी का कॉल आता है और बोलता है, बेटा जल्दी आजा, मेरी तबीयत बहुत खराब है, कहीं ऐसा ना हो कि तू मुझे जिंदा ना देख पाए। वाइफ घबरा जाती है और बोलती है, राइस्टार प्लीज मुझे एयरपोर्ट छोड़ो, अभी मम्मी के पास जाना पड़ेगा। राइस्टार बोलता है, चलो, और दोनों निकल जाते हैं। और एयरपोर्ट पहुंचते ही राइस्टार अपनी वाइफ से बोलता है, अच्छे से जाना, मैं सोनालैंड को अकेला नहीं छोड़ सकता। उनकी वाइफ बोलती है, ठीक है, लेकिन तुम भी अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। उधर दुनिया का दूसरा सबसे अमीर आदमी, नाम था व्हाइट 444, लेकिन वो अमीर बना था लोगों के खून से। एक दरिंदा जो अमीरों को लूटता, जमीन छीन लेता और उनके सपनों को राख बना देता। और अब उसका अगला निशाना था सोनालैंड का सोना। तभी उसका एक आदमी आके बोलता है, बॉस, राइस्टार आइलैंड पे नहीं है। व्हाइट 444 के चेहरे पे शैतानी स्माइल आती है। तब तो ये सोनालैंड अब मेरा बनेगा। और फिर अपने आदमियों के साथ सोनालैंड पर टूट पड़ते हैं। हर एक सोने का टुकड़ा गहने ट्रक में भर के ले जाने लगता। जितनी भी महंगी महंगी गाड़ियां थी, हेलीकॉप्टर, सब लूट लिया जाता है। राइस्टार बीवी को एयरपोर्ट छोड़ने के बाद घर लौट चुका होता है। उसे भनक भी नहीं लगी थी कि सोनालैंड खाली लैंड हो चुका था। वो टीवी ऑन करता है और सामने आती है ब्रेकिंग न्यूज, प्लेन क्रैश, सभी लोग एक ही झटके में राख हो गए, कोई जिंदा नहीं। राइस्टार का दिल एक सेकंड में छलक जाता है और वो सीधा क्रैश साइट की तरफ भागता है। वो क्रैश साइट पे पहुंचता है। सब कुछ जला हुआ, सब कुछ खत्म, एक भी इंसान जिंदा नहीं था, सब राख बन चुका था। राइस्टार टूट जाता है, जोर जोर से चीख कर रोता है, जैसे उसकी दुनिया उसी राख के साथ जल गई हो। फिर थका हारा, आंखों में आंसुओं का समुंदर लिए राइस्टार वापस लौटने लगता है। रास्ते में कुछ लोग प्लेन क्रैश की बातें कर रहे होते हैं। वो चुपचाप पीछे खड़ा होता है, लेकिन तभी एक आदमी कुछ ऐसा कह जाता है जो राइस्टार के होश उड़ा देता है। उसका दिल एक बार फिर से थम जाता है और आंखों के सामने अंधेरा। जब वो होश में आता है, राइस्टार पीछे मुड़ के देखता है, वो दोनों आदमी वहां से गायब हो चुके होते हैं। राइस्टार की आंखों में गुस्सा भड़क उठता है, चेहरा लाल, सांस तेज, क्योंकि अब उसे सच पता चल चुका था। वो दोनों आदमी व्हाइट 444 के थे और उनकी बात ने उसकी पूरी दुनिया हिला दी थी। जब राइस्टार अपनी बीवी को एयरपोर्ट छोड़ के वापस जा रहा था, तभी व्हाइट 444 के आदमी उसकी बीवी सोना को उठा ले गए थे, क्योंकि व्हाइट 444 ने प्लान बनाया था, राइस्टार की सोना को किडनैप करो और प्लेन क्रैश करवा दो, ताकि सबको लगे सोना मर गई। फिर जब राइस्टार को पता चलेगा कि सोना जिंदा है, तो वो हर हद पार करने को तैयार हो जाएगा और उसी वक्त व्हाइट 444 उसका सोनालैंड अपना बना सकता है। ये सच सुनते ही राइस्टार के आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। लेकिन ये अंधेरा सोनालैंड के लिए नहीं था, ये अंधेरा था सोना के लिए, क्योंकि राइस्टार सोनालैंड के बिना जी सकता था, लेकिन सोना के बिना नहीं। तभी राइस्टार के फोन पे एक कॉल आता है व्हाइट 444 का। व्हाइट 444 बोलता है, अगर सोना को जिंदा देखना चाहता है तो सारे प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर मेरे बेस पे आ जा, और बिना कुछ सुने कॉल कट हो जाता है। राइस्टार घबरा के सोनालैंड की तरफ भागता है, लेकिन वो पेपर लेने नहीं जा रहा था। वो जा रहा था अपने सीक्रेट बंकर में, एक ऐसी जगह जिसका राज सिर्फ राइस्टार को ही पता था। वहां से उठाता है अपनी ड्रैगन AK, डेजर्ट ईगल और एक मिसाइल टारगेट कर देता है व्हाइट 444 के बेस पे। फिर वो हेलीकॉप्टर में बैठता है और निकल पड़ता है व्हाइट 444 को खत्म करने और सोना को बचाने। वो बेस के पास पहुंचता है, पैराशूट से नीचे उतरता है और चुपके से बेस के अंदर घुस जाता है। लेकिन गेट पे खड़े होते हैं दो गार्ड। राइस्टार साइलेंसर लगा के दोनों को हेडशॉट देता है। एक सेकंड में दोनों जमीन पे धड़ से गिर जाते हैं। फिर वो अंदर घुसता है और एक जेल के पीछे देखता है सोना, जेल में बंद, आंखों में आंसू और मुंह पे सिर्फ एक नाम, राइस्टार। लेकिन तभी राइस्टार को पीछे से कोई उसके सिर पे वार करता है और सब कुछ अंधेरा हो जाता है। जब राइस्टार की आंखें खुलती हैं, वो देखता है सोना के सर पे गन लगी होती है और व्हाइट 444 चिल्ला के बोलता है, पेपर्स दे दे, वरना सोना की जान गई समझ। राइस्टार सोना के लिए घुटनों पे बैठ के भीख मांग रहा था, लेकिन तभी जोर का धमाका होता है। पूरा बेस धुआं धुआं हो जाता है। फिर राइस्टार उसी धुएं में घुस के व्हाइट 444 के हर आदमी को एक एक करके मिट्टी में मिला देता है। और जब धुआं हटता है तो एक सीन दिखाई देता है। व्हाइट 444 की लाश जमीन पर पड़ी होती है और उसके पीछे खड़ी होती है सोना। उसकी आंखों में आंसू, लेकिन इस बार राइस्टार की बाहों में सुकून।